अस्सलाम वालेकुम वाईटी फेलोज़, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है आप लोगों। मैं आज आप लोगों को अपने बर्ड्स दिखाने लगी हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने बर्ड्स पर वीडियो नहीं बनाई थी, जो कि मेरे बर्ड्स देखने वाले बहन भाई हैं तो उनके लिए काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि मैं बर्ड्स की कॉलोनी में आ नहीं रही थी। बर्ड्स की कॉलोनी जो है वो रूफ टॉप पर है और काफ़ी दिनों से मैं छत पर मैं आई नहीं थी अपनी तबीयत की वजह से। तो अब अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ और आप लोगों को अपने बर्ड्स दिखा रही हूँ। गर्मियों का सीज़न है और बर्ड्स की केयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो हमने ऐसा क्या किया है कि हमारे बर्ड्स माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, गर्मी इनको नहीं लगी और अच्छे से इनकी ब्रीड चल रही है, अंडे दे रही हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा बच्चे निकल रहे हैं। जो मेरी बर्ड्स देखने वाले हैं उनको पता है कि मेरे पास क्या क्या बर्ड्स हैं, और जिनको नहीं पता वो अब देख लेंगे और जान लेंगे कि मेरे पास कौन कौन से बर्ड्स हैं। और हमने सर्दियों में जो उनकी एहतियात की थी सर्दी से बचाने के लिए, वो मैंने आप लोगों के साथ केयर शेयर की थी। गर्मियों की मैं कर नहीं पाई क्योंकि सबको पता है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। अभी काफ़ी दिनों के बाद मैं तकरीबन गर्मियों की बर्ड्स की केयर पर तकरीबन पहली वीडियो ही बना रही हूँ, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि बर्ड्स रखने वालों के लिए कि बर्ड्स को गर्मियों में कैसे रखा जाता है। तो हमने ये काफ़ी बड़ी कॉलोनी बनाई हुई है। ये देखें, यहाँ पे डव बैठी है। यहाँ पे सर्दियों में सारी इस एरिया पे शीट्स लगी हुई थी, यहाँ पे भी शीट लगी हुई थी, ये जो आपको नज़र आ रही हैं जालियाँ, इधर भी शीट लगी हुई थी। इस साइड पे भी एक हवा के लिए, ये देखें ये वाला एक हिस्सा है, यहाँ पे भी शीट लगी हुई थी। और ये जो एंट्रेंस थी मेन, यहाँ पर भी सारी शीट लगाई हुई थी और फिर इनको हीटर लगा के दिया हुआ था। तो अभी वो जैसे गर्मियाँ हर चीज़ वो ख़त्म कर दी है, शीट वगैरह हटा दी है और जो इधर पर्दे वगैरह लगाए थे तो इतना सा ये एरिया ओपन था, यहाँ पे ये पर्दे वगैरह लगा दिए ताकि इनके लिए थोड़ी सी छाँव बनी रहे और ये खुले में उड़ भी सकें। हमने इस तरह का सिस्टम किया है कि बर्ड्स को फ़ील हो कि वो आज़ाद हैं, मतलब बंधे हुए नहीं हैं, छोटे छोटे पिंजरों में नहीं हैं। छोटे पिंजरे भी रखे हुए हैं लेकिन उनमें ये जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे इन्होंने घोंसले बनाए हुए हैं और ये बाहर आ जाते हैं। मेरे पास फिंचेस हैं, सिल्वर डव हैं। ये देखें, ये डव का बच्चा है, वाइट कलर का निकला हुआ। ये डव नहीं, सॉरी, फिंचेस का बच्चा है, वाइट कलर में ये निकला हुआ। और ये फिंचेस हमें सरप्राइज़ देती रहती हैं, कभी इनके बच्चे कहीं से निकल आते हैं, कहीं से निकल, और कभी कहीं से किधर इन्होंने नेस्ट बना भी। मैं आपको इनके नेस्ट भी दिखाती हूँ। और ये देखें, अगर उड़ ना गया तो ये देखें, है ना छोटा सा क्यूट सा बच्चा। कॉलोनी में ना काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह इन फिंचेस ने रौनक लगाई हुई है। और अभी ये जो डव है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी हमारे काफ़ी ज़्यादा, हम लोग एक पेयर लेके आए थे और अभी एडल्ट पेयर जो हैं वो 4-5 बन चुके हैं। इनके नेस्टिंग करते हैं। ये आपको मैं अभी डव के भी नेस्ट दिखाती हूँ और फिंचेस के भी दिखाती हूँ। यहाँ ये देखें, ये एक मटकी लगा रखी है और मटकी के ऊपर ये देखें फिंच का नेस्ट बना हुआ है। यहाँ पे राह है हमारे पास, नहीं सॉरी, ये जो कॉमन होते हैं ये वो वाले हैं। राह जो है, राह भी हैं वो नीचे वाले, उसमें इनको पहले हमने खुला छोड़ा था लेकिन इन्होंने ना सारे फिंचेस के जो हाउस हैं उन्हें काटा। ऊपर ये इस तरह की हमने छत डाली हुई है, उसको काटा सारे, फिर इसलिए हमने ना इनकी बदमाशियाँ ज़्यादा हो गई थी देख के, तो इनको बंद कर दिया। तो अब ये सीज़न पे ही ब्रीड करते हैं। ये सीज़न जैसे ही स्टार्ट होगा तो इनकी ब्रीडिंग भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। ये रहे हैं जी हमारे राह। तो ये 2 पेयर थे, एक पेयर हमने निकाल दिया, सेल आउट कर दिया, और एक ये हमने बच्चे लिए थे तो काफ़ी माशाल्लाह से ये बड़े हो गए हैं। ये देखें, यहाँ पे माशाल्लाह कॉकटेल के देखें, कहते हैं जी लोग ये गर्मियों में बच्चे नहीं देते, तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें हमने इनको क्या प्रोवाइड किया ऐसा कि ये गर्मियों सर्दियों में माशाल्लाह से ये ब्रीड कर रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं। ये इनके बच्चे हैं और ये इनके माँ बाप हैं। ये जो नर है ना उसके कंधे हैं ब्लैक, जिसकी वजह से ना ये देखें बच्चे भी तकरीबन इसके ब्लैक ही निकल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ये पेयर भी है, ये आराम से कहीं बैठे तो मैं आपको दिखाऊं, लेकिन इनकी ना मेल फीमेल की कोई समझ नहीं आती। कभी लगता है ये दोनों सिंगिंग करते हैं
और कभी लगता है कि सिर्फ इसका मेल सिंगिंग कर रहा है, क्योंकि फीमेल तो करती नहीं है। अभी हमें लग रहा है कि ये भाई साहब दोनों ही मेल हैं, तो हमें फिर चेंज करना पड़ेगा इनको। ये देखें डव हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह बास्केट इनकी हमने लगा के दी हुई हैं। इनको बाज़ार से ये वाली बास्केट डव के लिए मिल जाती हैं। हमने वैसे भी इनको घोंसले बना के दिए हुए हैं और इस तरह की बास्केट भी लगा के दी हुई हैं इनको। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये अभी नेस्टिंग कर रही हैं ये वाली। और ये देखें इस तरह की हमने बॉटल्स काट के भी इनको दी हुई हैं, इसमें भी इन्होंने नेस्टिंग की हुई। ये देखें आवाज़ सुने ज़रा मेल की ना। तो मैं बता रही थी कि हम इनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारे माशाल्लाह कॉलोनी में रौनक लगी हुई है। फिंचेस भी ब्रीड कर रही हैं, डव भी, कॉकटेल भी। एक नहीं कर रहे तो ये वाले कॉमन और नीचे वाले राह। हमने इनको इस तरह सोलर पे ना एयर कूलर लगा के दिया हुआ जो सारा दिन चलता रहता है। अभी मैंने बंद किया क्योंकि फिर आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। वो लगा के दिया हुआ है। और उसके बाद इनको 2 टाइम ठंडा पानी डालते हैं, पुदीना देते हैं। पुदीना तो इनको अक्सर मिलता रहता है। उसके बाद लौकी होती है ना, लौकी जो कद्दू, वो इनको देती रहती हूँ कटिंग करके। फ्रूट इनका लगातार चलता है, सेब वगैरह इनको डालते रहते हैं। घास इनको जो भी गमलों में उगता है ना, वो सारा घास इन लोगों को ही दिया जाता है। तो इस तरह माशाल्लाह इनको शुक्र है अल्लाह का, अभी तक तो हमारा कोई भी एक बर्ड गर्मी की वजह से नहीं मरा कि हम लोग कहें कि हमारा ये बर्ड गर्मी की वजह से मर गया है। ये कूलर हमने लगाया हुआ है, सुबह से शाम ये वाला चलता रहता है। अभी क्योंकि अगस्त है तो हमने क्या किया कि इसका पानी बंद कर दिया और सिर्फ ये कूलर ना बस परिंदों को लगा के दिया। खुद ही जब धूप आती है तो स्टार्ट होता है और जब धूप जाती है तो तभी ये ना इसकी हवा ख़त्म होती है। और फिंचेस का जनाब जहाँ दिल करता है वहाँ घोंसला इन्होंने बना लिया है। कोई इनका दीन ईमान नहीं है। अगर किसी ने बड़े बर्ड्स के साथ फिंचेस रखनी है, मतलब दाना ज़ाया ना हो, कोई ऐसा परिंदा रखना है तो वो ना फिंच रख लें, क्योंकि फिंच ना इतना दाना भी ज़ाया नहीं करती। और अगर माहौल सही हो तो फिर ये इनके अंडे वगैरह भी चलते रहते हैं। अभी तो हमने फिंचों को इस तरह की बॉटल्स भी लगा के दे दी हैं। यहाँ ये देखें। तो अगर आप लोगों को ये मेरे बर्ड्स पसंद आए हैं, कॉलोनी इनकी पसंद आई है, या अगर आप लोग बर्ड लवर हैं और आप लोगों के पास इससे भी बेस्ट कोई ऑप्शन है, ये देखें फिंच को। ये हमारा ज़ाती तजर्बा है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि हमने काफ़ी अरसे से बर्ड्स रखे हुए हैं। पहले छोटे केज के अंदर रखती थी, लेकिन अब हमने बड़ा पूरा एक रूम जितनी जगह इनके लिए बनाई है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों के पास भी बर्ड्स हैं और आप लोग उनको कैसे रखते हैं तो मेरे साथ ज़रूर उनको शेयर करें, ताकि हम लोग भी अगर कुछ अच्छा लगे तो उसको ऐड कर सकें। और गर्मियों में जो खुराक डालती हूँ जिससे मेरे बर्ड माशाल्लाह हेल्दी हैं, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। वीडियो अगर पसंद आई है तो भाई लाइक कर दें, कोई कमेंट कर दें। वीडियो तो देखते हो, लाइक करने में क्यों कंजूसी कर लेते हो भाई, लाइक भी कर दें। और 60% लोग जो है जो अनसब मुझे देख रहे हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपको अगर ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।